नमस्कार मैं सभी को। बहुत सारे भाई ये पूछते हैं कि हमें अकाउंट में कितना बैलेंस रखना है, यूएस के वीजा के लिए कितना बैलेंस होना चाहिए अकाउंट में। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता है कि यूएस के वीजा के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर होता है आपकी प्रोफाइल, उसके बाद होता है ट्रैवल हिस्ट्री, फिर फाइनेंस का रोल आता है। फाइनेंस इतना बड़ा पैरामीटर नहीं है क्योंकि वो आपके अकाउंट चेक नहीं करेंगे, अकाउंट स्टेटमेंट बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको रखने नहीं है अकाउंट में बैलेंस या आपको अकाउंट स्टेटमेंट रेडी नहीं करनी है। तो मेन बात यह है कि अगर की प्रोफाइल है, आप जॉब करते हैं, कहीं आप नौकरी करते हैं, आपकी तनख्वाह आती है 60-70 हजार, 80 हजार, 1 लाख, प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी जॉब हो, तो वो सैलरी या 50 हजार भी आपकी सैलरी हो, वो आपके अकाउंट में रेगुलर आनी चाहिए। जितनी सैलरी आपके सैलरी स्लिप में दिख रही है उतनी ही सैलरी टैक्स डिडक्शन के बाद या बाकी डिडक्शन के बाद आपके अकाउंट में दिखनी चाहिए। 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट कम से कम चाहिए होती है, 6 मंथ की, और वो सैलरी कॉन्टिन्यूसली हर महीने सही डेट पे आपके अकाउंट में आनी चाहिए। सबसे पहली बात इन केस ऑफ अगर आप जॉब करते हैं, और वही सैलरी आपको एनुअल के हिसाब से आपको आईटीआर में दिखानी, इनकम टैक्स रिटर्न्स। 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जो आप अगर आप जॉब करते हैं तो आपके 3 महीने के सैलरी स्लिप्स, 6 मंथ के अकाउंट स्टेटमेंट एंड 2 साल के आपके आईटीआर चाहिए होते हैं। ये आपको रखने पड़ेंगे। ये उनके लिए है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जितनी आपकी सैलरी है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आएगी, इनका तो ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। लेकिन बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना, आपको जो सैलरी आ रही है वो निकालनी नहीं है, क्योंकि आपको वीजा अप्लाई करना है और आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट होनी चाहिए, वो कंटिन्यूसली बैलेंस आपका बढ़ता जाना चाहिए। और ये यूएस एम्बेसी कभी भी ये नहीं बताती कि इन्होंने ये कहीं नहीं लिख रखा कि आपको 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 20 लाख आपको बैलेंस चाहिए अकाउंट में। उनका सिर्फ इतना सा कहना है कि अगर आप यूएस आएंगे, आप कहीं घूमेंगे, शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या मियामी, लॉस एंजलिस, किसी भी आप सिटी में जाएंगे, आपका कितने दिन का स्टे है, 10 दिन का, 12 दिन का या 1 वीक का, और आपके ट्रैवल के एक्सपेंस जैसे फ्लाइट का एक्सपेंस है, होटल के एक्सपेंस है, इन सभी एक्सपेंसेस को आप आराम से कवर अप कर लें, इतना आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। आपका फ्लाइट का एक्सपेंस कितना है, आपको कैसे होटल में रहना, 5 स्टार में रहना, 2 स्टार में रहना, 3 स्टार में रहना, या फिर एयरबीएनबी के हॉस्टल में आपको रहना, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मोटा मोटी जो बैलेंस चाहिए होता है इन केस ऑफ सिंगल, अगर आप अकेले हैं तो 7 से 8 लाख रुपए का बैलेंस कम से कम चाहिए, आपके अकाउंट में होना चाहिए। और वो आपकी सैलरी आ रही है, वो आपके अकाउंट में कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होता जाना चाहिए। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि 1 महीने बना लिया बात खत्म, 6 मंथ के अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। और अगर आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो कम से कम 9 या 10 लाख आराम से आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए उस दिन जिस दिन आपका इंटरव्यू है। ये तो बात हो गई जॉब वालों की, सैलरी वालों की, आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए, दैट्स इट। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका कोई बिजनेस है छोटा या बड़ा, वटएवर, मान लीजिए आपकी डेली की सेल है 40 हजार रुपए या 50 हजार रुपए या 20 हजार रुपए, आपकी जो टर्नओवर है, डेली की सेल है, वो आपके अकाउंट में कैश से आए या चेक से आए या आप उसको मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफर कराएं, वो आपके अकाउंट में रेगुलर आनी चाहिए। मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर देता हूं सभी को, भैया बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि कोई भी बोल देगा क्या फर्क पड़ता है, 10 लाख डाल दो, 5 लाख डाल दो, 20 लाख डाल दो, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा ट्रांजैक्शन कभी भी काम नहीं आएगा। आप छोटे कंट्री का वीजा लेंगे वो भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, आप यूरोप ट्राई करोगे, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, ये तो बहुत दूर की बात है। आपके अकाउंट में जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन होने चाहिए। अगर आपकी सेल 20 हजार है तो 20 हजार डालते रहिए। अगर आपको उसमें से किसी को कुछ पेमेंट करनी है, अकाउंट से ही पेमेंट करो, सो दैट आपके सारे ट्रांजैक्शन, डेबिट या क्रेडिट, सारे के सारे जेन्युइन ट्रांजैक्शन आपके बने, और एकदम मोटा ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है। और बिजनेस वालों को भी बैलेंस यही रखना है, 7 से 8 लाख सिंगल के लिए, 9 से 10 लाख रुपए ये हस्बैंड वाइफ के लिए। ये मेरा ओपिनियन है कि जो चीज होती है यूएस वीजा के लिए, आपकी प्रोफाइल होती है, उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री को और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ नेक्स्ट वीडियो में। भैया जो भी आपका क्वेश्चन है यूएस वीजा के लिए, मेरे से कमेंट बॉक्स में डाले, मैं रिप्लाई करूंगा 1 बाय 1 सबका। वीडियो बनानी पड़ी तो आई विल डू दैट एज वेल। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं यूएस इमिग्रेशन, यहाँ का जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी,
और टूरिज्म ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।